नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और ग्रामेटिकल पोर्शन। अभी फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लास 12th के जो लेसन्स के एक्सरसाइज हैं, मीन्स क्वेश्चन आंसर को अभी हम कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हमने अभी तक 11 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइज में हम लेसन नंबर 7 पर आ गए हैं। इन सारे वीडियोस को हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वर्कबुक, टेक्स्ट बुक और ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल सभी की तैयारी कर सकते हैं। नोट में की होम समरी के वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है कि हाउ टू मेक नोट्स एंड प्रिपेयर समरी, इस प्रकार के। और जो भी चीज़ें अभी बची हुई हैं, जैसे अभी एक कमेंट्स मेरे पास आया था कि सर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और जो भी राइटिंग स्किल के मैटर हैं वो हमें वीडियोस में या प्लेलिस्ट में देखने को नहीं मिले हैं, तो अभी हमने वो कवर नहीं किए हैं। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जैसे ही चैप्टर 11 तक आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स तक का जो मटेरियल है वो हम कोशिश करेंगे कि आपका स्कूलिंग स्टार्ट ना हो उसके पहले हम पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि स्कूल टाइम पे आप उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। फिर से वही बात मैं रिपीट करूँगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी भी कि उनको ये जानकारी नहीं है कि हमारा ये चैनल जो है डेली वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ उन स्टूडेंट्स के पास कॉल करके, कांटेक्ट करके, मैसेज करके, वीडियोस को शेयर करके उनको जानकारी ज़रूर दें। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करेंगे। लेसन नंबर 7 है, ये एक पोएम है, ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो है इन माई कंट्री। इन माई कंट्री मतलब मेरे देश में। जहाँ तक हो सके हम अच्छे से अच्छा प्रयास करके आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी यदि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट्स का वेलकम होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड। WOOD मतलब जंगल। तो कह रहा है यहाँ पर, जब हमने ये लेसन पढ़ा था तो उसका वीडियो भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। उसने यदि आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप उसको देख लेना पहले, है ना। तो यहाँ पर वो शहर और गांव, माफ़ कीजिएगा, शहर और जंगल, नगरीकरण और जो जंगल का जो जीवन है, इसको कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड, मतलब जंगल का जो जीवन है, उस जंगल में कवि को किस प्रकार का जीवन प्राप्त होता है। तो देखते हैं, ही फाइंड्स एन आइडियल लाइफ, वहाँ पर वह एक आदर्श जीवन फाइंड करता है। देयर इज़ नो सफरिंग, और वहाँ किसी प्रकार की कोई सफरिंग नहीं है, मतलब कोई भूख से नहीं मर रहा है, कोई किसी को कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, इस प्रकार से वो बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। सेल्फिशनेस का अर्थ होता है स्वार्थपन, मतलब अपने बारे में ही सोचना। तो देखते हैं कवि के अनुसार स्वार्थीपन क्या है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट सेल्फिशनेस इज रनिंग अवे फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग एंड अवॉइडिंग पुअर एंड सैड ह्यूमन बींग्स। कवि कहता है कि स्वार्थीपन वह है कि यदि आप किसी ह्यूमन सफरिंग से, मतलब कोई व्यक्ति किसी कारणवश दर्द में है, तड़प रहा है, उसे किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सफरिंग कर रहा है, और यदि आप उसकी इस ह्यूमन सफरिंग को, उसके निराशपन को, उसकी गरीबी को देखकर यदि आप उसको अवॉइड करते हैं और उस स्थिति से भाग जाते हैं, दैट मीन्स सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। देखिए, इन पे स्टार बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। बाकी हमें पढ़ना सभी है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स
ये बोलते हैं कि सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप डेली वीडियोस हमारे कवर करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण है। और वैसे मेरे अनुसार तो सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मोर देन इनफ समय है जिससे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सेल्फिश एंड हेल्पलेस मैन। स्वार्थी और ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, उन दोनों में अंतर क्या है। हेल्पलेस, दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। ए सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स द पुअर एंड डाउन टूडन। एक स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वह गरीब और डाउन टूडन, जो समाज सोसाइटी द्वारा दबाए गए हैं, है ना, उनको डाउन टूडन कहते हैं। ये क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में। यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो डाउन टूडन का अर्थ क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति यदि गरीब और डाउन टूडन जो है उनको अवॉइड करता है, उनको दरकिनार करता है, तो वो सेल्फिश कहलाता है। वाइल का अर्थ होता है जबकि। ए हेल्पलेस पर्सन वांट्स टू हेल्प देम। और जो हेल्पलेस व्यक्ति होता है वह उनकी मदद करना चाहता है, बट ही इज़ नॉट होना चाहिए यहाँ पर, नॉट एबल टू डू इट, परंतु वह स्वयं गरीब है, इसके कारण वह उनकी मदद नहीं कर पाता है। तो ये मेन डिफरेंस है एक सेल्फिश और हेल्पलेस व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द पोएट नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी। एडमायर वर्ड का अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या अर्थ होता है? प्रशंसा करना। तो कवि जो है वह शहर के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा क्यों नहीं करता है? शहरों के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा क्यों नहीं करता है? तो क्यों नहीं करता है? ही डज नॉट एडमायर देम, वह उन ब्यूटीफुल साइट्स को एडमायर नहीं करता है, बिकॉज ही फाइंड्स ए लॉट ऑफ सफरिंग एंड नीडी पीपल देयर, क्योंकि शहरों में वह बहुत सारे सफरिंग, पीड़ित व्यक्ति और ज़रूरतमंद लोगों को देखता है, क्योंकि शहरों में ही ऐसा होता है। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं कि वह शहरीकरण और जंगल के जीवन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द साइट्स एंड द साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेट इन द पोएम। एक वर्ड आया है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है चित्रण। क्या अर्थ होता है? चित्रण, रेखांकन करना। तो कह रहा है कि इस कविता में शहरों के बारे में जो भी लिखा गया है, जिनका चित्रण किया गया है, तो उन दृश्यों और उन आवाज़ों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं, कौन कौन सी आवाज़ें वह कवि वहाँ पर सुनता है, और क्या क्या दृश्य हमें बताने का प्रयास करता है शहरों के। देखते हैं। द साइट्स पोर्ट्रेट आर दोज थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग फेसेस। वो कहता है कि हजारों सफरिंग फेसेस मैंने वहाँ पर देखे हैं। कहाँ पर देखे हैं? शहरों में, नगरों में। एंड द वुल्फिस एंड ग्रीडी पीपल। वुल्फिस मतलब भेड़िए जैसी आँख वाले, है ना, और डरावने, और लालची, ग्रीडी का अर्थ होता है लालची, व्यक्तियों को मैंने देखा है। और वो क्या कर रहे हैं? वेटिंग फॉर देयर चांस एंड द साउंड आर दोज ऑफ ग्रोन्स एंड साइज ऑफ द पुअर। तो इस प्रकार के व्यक्ति अपने टर्न का, अपने मौके का इंतजार करते रहते हैं। एंड द साउंड्स आर दोज ग्रोन्स एंड साई ऑफ द पुअर। और शाय का अर्थ होता है दर्द में चीखना, तड़पना, और शाय का अर्थ भी यही होता है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, माइनर सा डिफरेंस है। तो इन पीड़ित व्यक्तियों की आह, शाय मतलब आह, कराह, दर्द में चीख, इनको वो वहाँ पर सुनता है, और उन सेल्फिश, वुल्फिश आइज एंड ग्रीडी पीपल को वहाँ पर देखता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें। व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी। जब वह शहरों के बड़े बड़े स्थानों पर जाता है तो वह क्या महसूस करता है, वहाँ पर क्या प्राप्त करता है, क्या देखता है? तो देखते हैं। द पोएट, एक सेकेंड, द पोएट लॉसेस हिज चीयरफुलनेस
व्हेन ही विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी। जब वो शहरों के बड़े बड़े क्षेत्रों पर जाता है तो वह अपनी चीयरफुलनेस को खो देता है, लॉस कर देता है। चीयरफुलनेस का अर्थ होता है खिलखिलाना, हंसी, चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की चमक, उसको वो खो देता है। क्यों खो देता है? कि वहाँ पर वह मजबूर, सफरिंग और दर्द में चिल्लाने वाले ऐसे व्यक्तियों को, डाउन टूडन व्यक्तियों को वहाँ पर देखता है, तो वो स्वयं की चीयरफुलनेस को खो देता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को डेली देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि वो तो कमेंट्स करेंगे ही, साथ में जो अल्टरनेट वीडियोस को देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से एनर्जी मिलती है और ऊर्जा मिलती है। दैट मीन्स योर कमेंट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर माई सेल्फ। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम। ये कविता जो है लेसन नंबर 7 इन माई कंट्री, ये इसका टाइटल है। तो इसके राइटर का नाम क्या है वो आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके बताएं, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके क्लासमेट्स जो भी हैं उनके पास इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।